तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी फैमिली के साथ मस्त तरीके से एंजॉय करो। जब तक शायद देख रहे हो कि होली सबने एंजॉय भी कर ली होगी, और अच्छा काम करते रहो अपनी जिंदगी में, आगे बढ़ते रहो। जो भी जिस प्रोफेशन में, जो भी किसी काम में कोई पढ़ रहा है, तो क्योंकि सब चीज़ें अच्छी बैलेंस लगती हैं अपनी लाइफ में होती हैं, तो फिर फेस्टिवल्स का मजा और आता है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज एडिटिंग नहीं होगी भाई, तो उसको थोड़ा सा बस झेल लेना। और वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि मेरा वीडियोस बनाने का मन ना करो, लेकिन कभी कभी ऐसे रेयर दिन होते हैं जैसे आज का, कि यार इतना सब कुछ चल रहा होता है घर में कि कैसे से टाइम निकाल के, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो जाती है बहुत सारी, तो काम से ना पूरा ऐसे ध्यान से हट जाता है। तो आज थोड़ा सा कि अरे चल आज बनाए ना बनाए, लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, वीडियोस डेली आती है। फिर जब कंटेंट भी मस्त मस्त होता है, बातें शेयर करने को मिलती है, तो मजा आता है। मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान देता है। चलो होली के अवसर पर मुझे माफ कर देना। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पॉपअप समोन सुपरमैन समोन स्पाइक। कल ही वाली वीडियो में, परसों वाली कभी, तो मैंने आपको बताया था कि जो जिला फाटू हैं उन्होंने स्पाइक मारी सुपरमैन पंच वाले स्टाइल में, लेकिन अब पॉपअप वाली जो समोन स्पाइक है, सुपरमैन पंच वाली स्पाइक, ये क्या मतलब सबका मिक्सचर ही उन्होंने बना दिया। यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और ये वाला जो मूव है, ये जेकब एंड जिला फाटू दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया है। लोग कह रहे हैं भाई जल्दी जल्दी अब देर मत करो, उनको जल्दी से लेके आओ WWE कंपनी में, क्योंकि इन दोनों बंदों की हमको कंपनी में जरूरत है। स्पेशली जिस तरीके से जो ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अभी ऐसे करके तो सोशल मीडिया पे अपना जो एंगेजमेंट है, या फिर बोल सकते हैं अपना नाम है, अपनी पॉपुलैरिटी उसको गेन कर रहे हैं। अब जैसे ही WWE में इंट्रोड्यूस होंगे तो बहुत पहले से फेमिलियर होंगे, तो इस चीज में शायद उनको हेल्प मिल सकती है। लेकिन तभी जब ये सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो पता नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं इसके, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अभी और लंबी खिंचने वाली है क्या, और स्ट्रेच होने वाली है, जिसको देखने में मजा आएगा। नेक्स्ट रोमन रेंस के उस रिएक्शन की बात करते हैं जो कि स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद से आया था। यहां पे आप देख ही सकते हो, बैक स्टेज जा रहे हैं पूरी ब्लड लाइन, पॉल हेमन, सोलो सिकोवा, जिमी यूसन, रोमन रेंस। और यहां पर रोमन रेंस बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ऑब्वियसली क्योंकि रोमन रेंस तो अपनी ब्लड लाइन लेके आए थे ये सोच के कि भाई मैं अभी बता दूंगा इस कोडी रोड्स को, लेकिन वहां पर सेथ रॉलिंस और जे ऊसो वो भी आ जाते, तो शायद जो प्लान था रोमन रेंस का वो कुछ हद तक फेल हो गया। तो शायद इसके लिए एडवांस में प्रिपरेशन भी होगी अब रोमन रेंस, क्योंकि ब्लड लाइन में ऑड्स भले ही उनके साथ होंगे, लेकिन अब उनको पता है ये कोडी रोड्स चालाक आदमी है, ये उतना सिंपल नहीं रहा इतना सिंपल अभी लगता है। तो प्लानिंग तो तगड़ी चल रही है, और हाइप तो ऑलरेडी हो गई भाई रेसलमेनिया के मैच की। अब क्या है इसके बारे में और ज्यादा बात करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस लाइव इवेंट के इंसिडेंट के बारे में, जो कि बता रहा है क्या कि भाई सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के ऊपर टर्न करने वाला है। एक तो पहले से फैंस बोल रहे थे भाई ये चीज तो सेथ रॉलिंस करने ही वाले हैं, ये तो किसी का सगा नहीं होता, तो कोडी रोड्स का क्या सगा होगा। अब लाइव इवेंट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जहां पे सेथ रॉलिंस थक गए सोलो सिकोवा से शोल्डर टैकल खा के, तो उसके बाद उन्होंने कोडी को जबरदस्ती टैग इन करवा दिया, और वो स्टील स्टेप्स के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। अब इस पे कोडी रोड्स देखते हैं भाई ये क्या कर रहा है, तो लोग बोल रहे हैं भाई देखो यहीं से सेथ रॉलिंस ने इशारा कर दिया है कि वो कोडी रोड्स के साथ क्या करेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई हिंट है, इसका सिंपल रीजन है ये लाइव इवेंट में कुछ भी मस्ती वगैरह करते रहते हैं। और अभी एक जो बड़ी वाली मस्ती हुई है वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि इस इवेंट के बाद मैच वैच भी खत्म हो गया था, तो जो सेथ रॉलिंस है वो खुद ही बोलते हैं कि कोडी रोड्स हमारा नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन है। तो इससे हिंट तो नहीं बोल सकते, बट जस्ट ये लाइव इवेंट में कह सकते हो फन करने वाला तरीका था। अभी मैंने आपको बताया था रिसेंटली द रॉक ने कैसे बोला था कि जो डेव मेल्जर की स्टोरीज हैं रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की, वो सारी गलत हैं, ये कोई भी बंदा अपने मन से कैसे बनाया। तो डेव मेल्जर ने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है, ट्वीट आप यहां पे देख सकते हो। बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं कि उनकी बातों को गलत तरीके से दिखाया गया, जैसा उन्होंने बोला था वैसा नहीं है। अब एक सिंपल सी चीज जो मुझे लगती है मेल्जर के साथ, डेव मेल्जर के बारे में बहुत टाइम 2007 आई थिंक शुरुआत में अगर सबसे पहले इनसाइडर्स की बात होती है तो सबसे पहला नाम डेव मेल्जर का आता है। इस हिसाब से नहीं कि वो कितना एक्यूरेट है, इस हिसाब से कि वो कितना पुराना है, क्योंकि तो कभी मैंने बोला नहीं डेव मेल्जर के बारे में, लेकिन इनकी विंस से भी यारी रह चुकी है, काफी क्लोजली उन्होंने विंस के साथ भी काम किया है। उसके बाद ही ऐसे डर्ट शीट से इन सारी चीजों में आ गए थे। तो यहाँ पे मेल्जर यही बोल रहे हैं कि भाई मेरे को जो है मैंने तो चीजें बोली थी उसको गलत तरीके से दिखाया गया। मेल्जर के साथ हाँ जो बोल रहा था प्रॉब्लम है कि वो रिपोर्ट्स तो देते हैं और कई बार वो स्पेकुलेट करते हैं, उसको फैक्ट की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर उसको फैक्ट दिखा के रिपोर्ट कर दिया जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी मेल्जर ने काफी सारी ऐसी स्टोरीज भी ब्रोक करी हैं जो कि कोई नहीं बोल रहा था, उसके बाद उन्हीं की सच होती है। तो ऐसा भी नहीं इनको हमेशा हटा सकते हैं, बट अभी सीन कुछ ऐसा हो गया कि थोड़ी सी कम बातें सही हो रही हैं इनकी। जिस लाइव इवेंट की मस्ती की मैं बात कर रहा था वो है रिया रिप्ली की तरफ से। और स्टिंग फेस आपको पता है रिकिशी का बहुत पॉपुलर सिग्नेचर मूव रहा है, कैसे इसको बहुत ज्यादा उन्होंने पॉपुलर किया था। अब नाया जैक्स जो कि समोन डायनेस्टी से बिलोंग करती है वो भी स्टिंग फेस करने जा रही थी, लेकिन रिया रिप्ली ने उसको काउंटर करके खुद ही स्टिंग फेस कर दिया। और ये भाई जो वीडियो है, ये जो फोटो है, ये ऐसी फट गई सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ही ऑब्वियस रीजन की वजह से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। एंड देन लोगों ने बोला यार नाया जैक्स तो भाई इनके तो मजे हैं, हकाश हम भी नाया जैक्स होते। फिर उसके बाद बड़ी मैथ्यूज जो कि रियल लाइफ में पार्टनर है रिया रिप्ली के, उन्होंने क्या रिएक्ट किया इसके ऊपर, अरे मेरे लिए तो हर मतलब रोज का हर हफ्ते का ये है, और इस पर रिया रिप्ली ने रिएक्ट भी किया। तो भाई
WWE कुछ नहीं। और मैं बताऊं, ट्विटर के ऊपर रिया रिप्ली हैं, और रिया रिप्ली की जो पोस्ट पर जो उनकी स्पेशली फोटोज होती हैं उसके ऊपर जो उनको रीच और एंगेजमेंट मिलती है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है भाई। रोमन रेंज भी पीछे हो जा रहे हैं, एंड रीजंस आपको पता है उसके पीछे के, समझ रहे हो, समझदार हो। तो अब ऐसा करके जो है WWE बिल्कुल अलग तरीके से उसको मार्केट कर रही है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हो गया, एक्चुअल में WWE ने इस फुटेजेस को डाला भी है। एंड देन सीएम पंक ने इसके बारे में क्या रिएक्ट किया आप देख सकते हो। उन्होंने बोला कि रिया रिप्ली जो है शोज में क्या कर रही है, तो फिर वो भी प्रिपेयर्ड हैं जो बार है उसको रेज करने के लिए। और उन्होंने तो अब क्या बोलूं मैं इसके बारे में, ये कोडी रोड्स और सीएम पंक की फोटो ही डाल दी है। इसमें क्या मैं कैप्शन, मतलब कैप्शन तो क्या ही, मैं क्या बोलूं इसके बारे में, खुद देख ही लो ना आप। तो क्या कुछ भी चल रहा है WWE में, ऐसा नहीं है कुछ गलत चल रहा है, बट फनी चीजें हो रही हैं, फनी भी हो रही हैं, और ठीक है, इसके बारे में इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रॉक के बारे में। अभी जो उनकी बातें हैं वो कुछ ज़्यादा थोड़ी डर्टी सी हो गई हैं, कुछ वैसी लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे हैं। एंड देन अभी इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आई कि जो TQ है वो ऐसा चाहता है, वो मेल्जर की रिपोर्ट जो गलत हुई थी, जो अभी मेल्जर ने एक्सप्लेनेशन दिया अपना। तो सिंपल सा रीज़न इसके पीछे ये बताया जा रहा है, स्पेकुलेट किया जा रहा है अभी कि नेटफ्लिक्स की तरफ तो WWE जा ही रही है। तो ये पहले से ही WWE अपने ना थोड़ा सा उसको चेंज कर रही है। ऐसा नहीं है कि WWE बिल्कुल ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी गाइडलाइंस के लिए। वो कभी कभी बातें आ जाती हैं कि WWE ने ऐसे सुपरस्टार्स को जो मेल किया कि ऐसे गाइडलाइन को रखो। अगर इतनी सब गाइडलाइन हुई तो भाई रिया रिप्ली वाला सीन क्या हो रहा है, क्योंकि समझ रहे हो चीज़ें तो काफ़ी हद तक सिमिलर ही होती हैं। WWE कई बार बोलते हैं हम अपनी बच्चों वाली ऑडियंस को भी देख रहे हैं, लेकिन हर बार बच्चों वाली ऑडियंस फिर तुम देख नहीं सकते अगर तुमको बड़ी वाली या फिर वो सारी तरीके की ऑडियंस को ट्रैक करना हो। तो सिचुएशन यहाँ पे WWE की भी थोड़ी सी हो जाती है। अभी कैसे भी करके चला रहे हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स में जा रहे हैं तो नेटफ्लिक्स में तो भाई फिर सब कुछ ही होगा, फिर पता नहीं आगे क्या क्या भी हो सकता है। सेथ रॉलिंस की जो अकेडमी है ब्लैक एंड ब्रेव, उसके एक रेसलर, एक सुपरस्टार, एक टैलेंट है, और सेथ रॉलिंस ने रिएक्ट किया। ये भाई पहली बार तो मैंने जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा है, पता नहीं अगर किसी ने इसको पहले परफॉर्म किया है फिर नहीं, या फिर मेरी मेमोरी में नहीं है। अगर आपकी मेमोरी में है तो बताना। लेकिन ये शूटिंग स्टार स्टनर लगा रहे हैं यहाँ पे। ये जो टैलेंट है इनका नाम है डांटे लियोन, अगर मैं नाम इनका सही से पढ़ रहा हूँ तो। और सेथ रॉलिंस के ऊपर रिएक्ट भी किया कि भाई जो भी वो जानते हैं अच्छे से सब कुछ उनको समझा भी दिया है। तो अपनी जो अकेडमी है, अपनी जो रेसलिंग कंपनी है उसका प्रमोशन भी कर रहे हैं। रेसलिंग कंपनी और रेसलिंग स्कूल जहाँ से वो टैलेंट्स को ट्रेन करते हैं। क्या निक ऑल्डेज के पास रिश्वत पहुंच चुकी है? क्या निक ऑल्डेज को पटाने की कोशिश की जा रही है? पटाने की कोशिश मतलब कि अपनी बातों में लेने की कोशिश की जा रही है। तो निक ऑल्डेज ने ट्वीट किया जहां पे आप देख सकते हो प्राइम का जो पूरा पैकेज है वो उनके पास आया हुआ है, और यहां पे वो बोलते हैं ओके लोगन पॉल, यू मेड योर पॉइंट, थैंक्स फॉर द केयर पैकेज, गुड लक एट रेसलमेनिया। सिंपली उन्होंने ये पोस्ट करके बताया। और प्राइम का ये प्रमोशन है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लग ऐसा रहा है कि लोगन पॉल ने शायद क्या पता कोई डील वील बना लिया निक ऑल्डेज के साथ। लेकिन निक ऑल्डेज भाई सीधा बंदा नहीं, बहुत हरामी किस्म का, वो रोमन रेंज जैसे को नहीं छोड़ता। तो फिर लोगन पॉल के ऊपर तो वो हाथ वैसे भी अपना आराम से नहीं रखने वाला, कुछ कड़क या स्ट्रॉन्ग चीज ही वो करेंगे। फिलहाल तो निक ऑल्डेज कुछ तो टीज कर रहे हैं, सब इसका एग्जैक्टली मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट कुछ किया उन्होंने तो मैं तो शेयर कर देता हूं आपके साथ। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने क्या किया वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। ये कार्टून कौन सा है मुझे ये नहीं पता, एनिमेशन कार्टून भी बोलूंगा, क्या पता कोई लोग ऑफेंड हो जाए, पता नहीं एनिमेशन बोले ऐसा क्या बोले, लेकिन जो भी है ये कार्टून देखा तो है मैंने, वैसे टीवी में नहीं देखा लेकिन पॉपुलर है ये बहुत पता है। तो इसी वाले कार्टून से इस क्लिप को यूज किया उन्होंने, और यहाँ पे लिखते हैं कि सेथ फ्यूड कर रहा रोमन, रॉक और मेरे साथ एट द सेम टाइम। वहां पर वो चेस खेल रहे हैं और हर एक बंदे ने चेकमेट 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 करके जो गिट्टी है जो भी बोलेंगे उसे है ना, उसको जो है उड़ा दिया। तो इससे ड्रू मैकिंटायर जो अपना ट्रोल वाला गेम है उसको सेथ रॉलिंस के लिए रख ही रहे हैं भाई। अब तो इतना कॉमन और ऑब्वियस हो गया कि बड़ी बड़ी बात भी ड्रू मैकिंटायर बोल जा रहे हैं, तो लग रहा है भाई इस बच्चे के लिए मतलब सेथ रॉलिंस के लिए तो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गई है। सेथ रॉलिंस ने फिर भी मंडे नाइट रॉ में आगे बातें तो बोल दी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जहां पर बोले अभी तक कीबोर्ड के ऊपर तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अगर डिजास्टर कर दिया उन्होंने रेसलमेनिया के रिंग में तो भाई फिर ये सारी जो बातें हैं उल्टा ड्रू मैकिंटायर के ही पीछे से आ जाएंगी। रॉक ने एक ट्वीट किया अपनी मंडे नाइट रॉ की अपीयरेंस को हाइप करने के लिए। कल ही मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, कल ही हो रहा है, हाँ कल ही हो रहा है। तो यहाँ पे रॉक ने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है भाई देखो भाई अपने स्मैकडाउन के प्रोमो से जो है मामा रोड्स की वो बात करें, उस बेल्ट की बात करें, फाइनल बॉस उन्होंने मेंशन किया, तो वही जो सेम फॉर्मेट वाला ट्वीट है वो रॉक की तरफ से आता है। और फाइनल बॉस हर चीज हर बार उनको मेंशन कर रहे हैं और उसको, और वहाँ रोमन रेंज को ट्राइबल चीफ बोला जा रहा है। तो टेंशन तो बढ़ेंगे आगे जाके, बार बार बात को रिपीट करने का फायदा है नहीं। और आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी क्या एक सीक्रेट है जो रेसलमेनिया के लिए WWE प्लांट कर रही है, और जब ये होगा तो सारे के सारे फैंस सरप्राइज हो जाएंगे। अभी आपको पता है जे और जिमी ऊसो की फ्यूड चल रही है। जे ऊसो ने कुछ टाइम पहले बोला था कि ब्लड लाइन तभी पूरी बनेगी जब जे ऊसो उसमें आ जाएगा, हम दोनों साथ में आ जाएंगे। और ये तो होना इनएविटेबल है कि ब्लड लाइन दोबारा, मतलब ये चीज तो होगी भाई कि ब्लड लाइन दोबारा से साथ में आ रही है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है। शील्ड के केस की जैसा बात, शील्ड का जैसा केस था वैसा ही है ये, लेकिन वो डीन एम्ब्रोस चले गए, वरना आज भी शील्ड 25 बार टूट चुकी होती और 25 बार बन चुकी होती। तो
यहाँ से स्मैकडाउन में रोमन रेंज ऐसे फैमिली अबव क्या था, फैमिली अबव ऑल, वो वाला जो ग्राफिक था जो रोमन रेंज की हुडी के ऊपर था, उसको दिखा रहे हैं जे उसो को। और जे उसो वैसे तो एकदम हाइप होके आया था ताली बजाते हुए, लेकिन जैसे उन्होंने रोमन रेंज को सिग्नल करते हुए देखा, थोड़े से शांत पड़ गए जे उसो। तो इसका मतलब जे उसो और जिमी उसो के मैच के आउटकम होने के बाद जो भी होता है, भले वो जिमी के फेवर में हो, जे के फेवर में हो, क्योंकि ब्लड लाइन को दोबारा तो फॉर्म होना ही है, रीयूनाइट तो होना ही है, तो क्या ये रेसलमेनिया से पहले ही हो जाएगा? रेसलमेनिया से पहले मतलब रोमन रेंज और कोडी रोड्स के मैच से पहले। और रोमन रेंज अपना वो बंदा तैयार कर रहे हैं जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और शायद वो एज ब्लड लाइन मेंबर बन के उनकी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर जे उसो काम करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा वो शॉकिंग लगेगा, भले थोड़ा सा रिपीट मोड में चीज वो लगेगी कि भाई ये बंदा फिर से यहाँ पे आ गया, लेकिन फैंस जे उसो से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो सरप्राइज से भरी हुई पूरी हो सकती है रेसलमेनिया, इस बात में कोई भी शक नहीं है। आईपीएल चल रहा है भाई, तो स्क्रीन पर अभी आपको कल जो एमआई और जीटी का रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के बीच बहुत कुछ हुआ, तो उसकी वीडियो भी है, लगातार ही वीडियो आ रही है, ऑलमोस्ट डेली आ रही है, तो आप लोग क्रिकेट चैनल पे जाके फॉलो कर लो। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके जरूर जाना, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।